अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल-चाल? गोल्ड 46, 51, 52 के आसपास चल रहा है और अभी जो है एक्सट्रीमली पॉजिटिव ज़ोन में है। वालेकुम सलाम ताहिर भाई, राना भाई, स्वागत है आपका। एक अच्छी पॉजिटिव ज़ोन जो गोल्ड, सिल्वर दोनों में दिखाई दे रही है। थैंक्स टू सिल्वर, सिल्वर में भी एक अच्छी जो है रिकवरी देखने को मिली। वालेकुम सलाम मोहम्मद भाई, यस इट इज़ पॉसिबल के 4800 जा सकता है। इट लुक्स लाइक ए 4800, बस समझ लो आ ही गया। वेरी नाइस ताहिर भाई, एक अच्छी बाइंग है आपकी, इसका मतलब देखने को मिले, बट अगेन इट इज़ जस्ट एन इंडिकेशन। अभी हम इस पे कोई एक्शन नहीं लेंगे, वी विल जस्ट कीप अ वॉच। जापान में रेट हाइक होता है तो गोल्ड पे असर पड़ सकता है और गोल्ड नीचे आ सकता है। गुड आफ्टरनून गौतम भाई, स्वागत है आपका। वालेकुम सलाम इमरान भाई। टारगेट्स ऐसा लग रहा है कि 4700 आज ही आ जाएगा, जिस तरीके से गोल्ड बढ़ा हुआ है। और थोड़ा सा रिट्रेसमेंट ज़रूर गोल्ड के अंदर आ सकता है, बट एक अच्छी तेज़ी जो है वो ड्यू है गोल्ड के अंदर। सिल्वर में रिकवरी आ गई है। सुबह सिल्वर जब मैं वीडियो बना रहा था तो क्या कहते हैं, सिल्वर परफॉर्म नहीं कर रही थी, बट फाइनली सिल्वर हैव जॉइंड द पार्टी। सद्दाम भाई, नो, ऐसी इन्फॉर्मेशन तो नहीं है मेरे पास। राना भाई, मुझे लगता है एक बार 4680 के आसपास गोल्ड टेस्ट कर सकता है। वालेकुम सलाम मुदस्सिर भाई, स्वागत है आपका। 50 लोग देख रहे हैं और केवल 10 लाइक हैं। गुड आफ्टरनून परवेज भाई। सिल्वर अभी भी वैसे, अगर आप फ्राइडे की क्लोजिंग से लगाओगे तो पॉजिटिव जोन में है, बट सिल्वर को एक $70 का गम खाया जा रहा है। एक बार $70 का गम हट जाए तो फिर जो है सिल्वर वापस से ऊपर जा सकती है। मुदस्सिर भाई, इट लुक्स लाइक इट, यस। गुड आफ्टरनून हितेश भाई, स्वागत है आपका। सद्दाम भाई, डिप्स में गोल्ड लिया जा सकता है अगर आपके पास एक अच्छा स्टॉप लॉस है।
तो गोल्ड में डिप्स में गोल्ड लिया जा सकता है। सिल्वर धीमा इसलिए है बिकॉज $70 का रेजिस्टेंस उस पे जो है कुंडली मार के बैठा है। एक बार $70 का ग्रहण उस पे से हटेगा तो ज़रूर जो है हमें देखने को मिलेगी। नैस्डैक में एक अच्छी क्रैक देखने को मिली है फाइनली, बट बाकी कहीं इतनी क्रैक नहीं है। S&P है, डाउ जोन्स में नहीं है। S&P और नैस्डैक में है, दो इंडाइसेस में ही है। थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा, इंडाइसेस गिर रहे हैं। आज की क्लोजिंग मुझे लगता है 4650 से ऊपर की ही होगी, और 4650 से ऊपर की क्लोजिंग एक अच्छी क्लोजिंग मानी जाएगी बिकॉज मार्केट अच्छी पॉजिटिव जोन में ऑलरेडी है। तो 4650 के ऊपर जो है एक अच्छी तेज़ी मान सकते हैं। सद्दाम भाई, हमारा एवरेज स्टॉप लॉस होता है 10 से 12 डॉलर के आसपास। $10 से $12 के आसपास का ही टारगेट होता है। फेस्टिवल बाइंग के लिए सिल्वर के लिए जो है गोल्ड का लॉजिक यूज़ कर सकते हैं। गोल्ड का लॉजिक यह है, जब तक 4400 के नीचे क्लोजिंग नहीं होती तब तक, बट अब $250 ऊपर आ गया है। तो दूसरा लॉजिक ये है कि $70 के ऊपर की क्लोजिंग के बाद बाइंग करें। हेलो जीतू भाई, स्वागत है आपका। सूरज भाई, यू माइट बी राइट, बट सिल्वर जो है एक इंडस्ट्रियल मेटल भी है। तो जब यूएस के इंडाइसेस डाउन होते हैं तो सिल्वर पे भी असर पड़ता है। गोल्ड को जो है गोल्ड वापस से जो है कंसोलिडेशन के मूड में ऐसा लग रहा है जा रहा है। तो कंसोलिडेट होने देते हैं, फिर इस पे पंगे लेंगे हम, क्योंकि कंसोलिडेशन इज बेटर फॉर बायर्स।
मार्केट गौतम भाई नीचे तो नहीं कह सकते। यह है कि रिट्रेसमेंट थोड़ा सा आ सकता है। रिट्रेसमेंट का मतलब यह है कि थोड़ा सा जो है डिप्स आ सकती हैं रिट्रेसमेंट की तरह, मतलब रिट्रेसमेंट जिसे कहते हैं, बट करेक्शन थोड़ा सा मुश्किल है। सिल्वर भी जो है एक अच्छी रिकवरी तो दिखा रही है, बट उसको भी एक पंप की ज़रूरत है। अब पंप कितनी देर में होता है, दैट वी विल हैव टू सी। कृष भाई एब्सोल्युटली यू शुड, इनफैक्ट डेली एनालिसिस में आप क्या कहते हैं पेपर ट्रेडिंग कर सकते हो और चेक कर सकते हो कहाँ पे गलती हो रही है, कहाँ पे नहीं हो रही है। पेपर ट्रेडिंग करोगे तो ज़्यादा बेहतर आपको आइडिया मिलेगा। सूरज भाई 1 किलो गोल्ड बाई है तो कम से कम जो है आधा किलो में प्रॉफिट बुक कर लो। प्रॉफिट बुकिंग के बाद आधा किलो होल्ड कर सकते हो 4410 के, या फिर 4400 की क्लोजिंग के स्टॉप लॉस के साथ। राहुल जी, यू कैन बुक फ्यू हेयर एंड आधा से ज़्यादा होल्ड कर सकते हैं। मार्केट में और ऐसा लग रहा है कि और तेज़ी बाकी है, आधा बुक कर लें ताकि आपका लॉक हो जाए कुछ प्रॉफिट। कृष भाई, सबसे पहले तो इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल कर दो। इंस्टाग्राम इज़ नॉट अ ऐप जो ट्रेडर्स को यूज़ करनी चाहिए। ट्रेडर्स को ट्विटर यूज़ करना चाहिए या फिर रेडिट यूज़ करना चाहिए।
वालेकुम सलाम अनवर भाई। एंड डू नॉट थिंक कि यू हैव मिस द रैली। ऐसी रैलियां हर एक दो साल में आती ही रहती हैं। यू हैवेंट मिस्ड इट। इनफैक्ट रैली का एक पार्ट तो अभी शुरू भी नहीं हुआ है, एक पार्ट अभी शुरू होना बाकी है। सो डोंट थिंक कि यू हैव मिस्ड इट। हो सकता है वापस आपको रैली में जो है पार्टिसिपेट करने का मौका मिल जाए। सो वेट अ लिटिल। Do not think that you have missed it. Even if you have missed it, there are too many market में जो है opportunities. So don't think that. फरखान भाई, पुल बैक की उम्मीद, वालेकुम सलाम, पुल बैक की उम्मीद थोड़ी कम ही है। अब यह है कि $40-50 का पुल बैक इज़ करेक्ट। बट अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 150-200 डॉलर का पुल बैक आ जाएगा, वो थोड़ा सा मुश्किल है। बाकी वी आर एक्सपेक्टिंग रिट्रेसमेंट, नॉट पुल बैक्स। फरखान भाई, आप प्रॉफिट बुक करना चाहते हो तो यू हैव गुड अपॉर्चुनिटी राइट नाउ। बट अगर आप सेल में फ्रेश पोजीशन लेना चाहते हो तो आई वुडेंट recommend यू टू डूइंग दैट। मार्केट सेलिंग की नहीं है, क्या कहते हैं, बाइंग की है। डिप्स में बाइंग करेंगे तो ज़्यादा बेहतर लगेगा। सद्दाम भाई, इट डिपेंड्स ऑन द टाइम। कुछ दिन पहले तक सिल्वर वाज रनिंग वेरी स्मूथ एंड गोल्ड वाज रनिंग टफ। बट जब से गोल्ड ने 4500 4600 क्रॉस किया है, गोल्ड इज़ रनिंग बेटर देन सिल्वर। क्योंकि सिल्वर में एक अच्छा $70 का रिजेक्शन जब से आया है फ्राइडे से, तो सिल्वर के चार्ट में एक थोड़ा सा, आप कह सकते हो रस्टिक फेस कह सकते हो उसे। बट इट डिपेंड्स किस दिन क्या चल रहा है। बट जनरली सिल्वर इज़ मोर स्मूथर देन गोल्ड। बट सिल्वर की एक दिक्कत यह है कि उसका जो है स्प्रेड ज़्यादा होता है बाई सेल का, और ऊपर से उसके मूव्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। अदरवाइज मुझे सिल्वर ज़्यादा स्मूथ लगती है। बट बिकॉज ऑफ दीज टू डिफरेंसेस मार्केट में थोड़ा सा सिल्वर के ट्रेडर कम है, बिकॉज बाई सेल में ही 3-4 सेंट निकल जाते हैं। फरखान भाई, यस दैट कैन बी डन। अगर प्रॉफिट है तो पीसी इंडेक्स से पहले पार्शली प्रॉफिट बुक किया जा सकता है। दैट इज़ अ करेक्ट अप्रोच। करेक्ट अप्रोच यही है, क्योंकि पीसी इंडेक्स जो है जॉब्स डेटा की तरह एक ट्रेंड डिसाइडर डेटा है। अगर बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे आ गया, तो जैसे कि जॉब्स के डेटा ने ट्रेंड चेंज कर दिया था पूरे गोल्ड का, नेगेटिव टू पॉजिटिव, वैसे ही कोर पीसी इंडेक्स भी मार्केट का ट्रेंड इतना जो पॉजिटिव है उस पॉजिटिव से नेगेटिव कर सकता है। वन डेटा इज सफिशिएंट टू रिवर्स द कोर्स ऑफ गोल्ड प्राइसेस। बॉन्ड यील्ड तो फिलहाल आज जो है माइनर, क्या कहते हैं, डाउन है। बट इट डजंट मीन डाउन ही रहेंगी, अभी भी बहुत हाइज हैं। तो कुछ ना कुछ तो यूएस को करना ही पड़ेगा। इतनी बॉन्ड यील्ड हाई रहना इज़ नॉट गुड फॉर यूएस इकोनॉमी। या तो अपने आप ही डाउन आ जाएंगी या फिर डाउन करनी पड़ेंगी, दैट वी विल सी। सद्दाम भाई, नो मेजर रीज़न। सिल्वर का एक तो लॉट साइज बड़ा है, 5000 आउंस का उसका लॉट साइज है। और स्प्रेड तो मार्केट डिसाइड करती है, जिसका स्प्रेड जितना है वो मार्केट डिसाइड करती है। देयर इज़ नो, जितना ज़्यादा लिक्विडिटी रहेगी उतना ज़्यादा स्प्रेड कम रहेगा। जैसे कि गोल्ड में पहले कभी कभी $1-1 का भी जो है स्प्रेड देखने को मिल जाता था कि बाई 50 पे है और सेल 51 पे है। बट अब कितना ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ गया है कि 40-50 सेंट का ही आपको स्प्रेड दिखता है। वालेकुम सलाम बर्लिन जी। करंटली एक्सपेक्टिंग अपसाइड इन गोल्ड। सेलिंग के लिए वेट करें, हो सकता है सेलिंग का चांस मार्केट दे।
बट अभी फ़िलहाल वो चांस नहीं है। गौतम भाई, डिप्स में बाय किया जा सकता है, बट डिप्स में बाय करने की एक बात यह है कि स्टॉप लॉस होना चाहिए। स्टॉप लॉस होगा आपके पास तभी आप ऐसी बढ़ती हुई मार्केट में बाय कर सकते हो। यू नीड टू हैव स्टॉप लॉस। Silver finally joining the party, but gold is still hesitating. पार्टी ज्वाइन गोल्ड करने से मना कर रहा है। गौतम भाई, अगर आप 50 से 60% का जो है वैल्यू इरोड होते हुए देख सकते हो तो आई वुड गो फॉर सिल्वर। अगर आपका रिस्क एपिटाइट 50 से 60% का नहीं है, कि मतलब मैंने 1 लाख का ख़रीदा और क्या कहते हैं मार्केट 50,000 आ गई, अगर वो वाला आपका नहीं है तो फिर गो फॉर गोल्ड। सद्दाम भाई, एक तो 40 अब डिप्स में बाइंग करना यार एक बहुत ही पेचीदा काम है। प्राइस एक्शन उस टाइम क्या चल रहा है उस टाइम ही डिसाइड करना होता है। इसका एक एग्जांपल मैंने लास्ट वीक भी अपने एक सब्सक्राइबर्स को दिया था। वो सेलिंग करना चाह रहे थे, जब मार्केट ऊपर जा रही थी तो मैंने उनको बोला था कि एक बार ऊपर जाएगी तब हम मार्केट को असेस करेंगे सेल करने का। और अच्छी बात यह है कि मैंने उनको ये सलाह दी और उसके बाद मार्केट $100 ऊपर है, 4550 के आसपास सेलिंग करना चाह रहे थे वो। तो ये एक थोड़ा सा ट्रिकी सिचुएशन है सद्दाम भाई। यू हैव टू बी प्रेजेंट इन दैट टाइम टू टेक द ट्रेड। आप ऐसे ही रैंडमली जो है अपन ट्रेड उठा नहीं सकते हैं। प्लान करके अपन जो है स्विंग ट्रेड नहीं कर सकते, पोजिशनल ट्रेड कर सकते हैं। बट जो आप कह रहे हो कि कहाँ बाइंग करेंगे, प्राइस एक्शन देके ही हो सकता है वो, उससे पहले थोड़ा मुश्किल है। मार्केट सस्टेनेबिलिटी की बात करें तो सस्टेन हो नहीं पा रही है। मोस्ट प्रॉब्ली एक बार ये 4660 का ब्रीच हो जाए तो शायद हमें कुछ अच्छा देखने को मिले। सिल्वर जी तो बिल्कुल ही क्या कहते हैं जॉयस जी, दैट न्यूज़ केम लास्ट वीक एंड इट हैज़ ऑलरेडी been discounted in the market. I don't think there is any uh, impact left to see. We have already discounted that thing. But yes, if there is another round of fresh sanction, then it might push the gold prices up. But again, Iran was already one of the most sanctioned country even before the war. So these kind of tactics are almost just vanity, and nothing significant would come out because even before the war, Iran was one of the most sanctioned country in the world. And even after the war, Iran sanction was about to remove, but US didn't proceed with that. So still Iran and Russia and of course North Korea are the most sanctioned countries in the world. But अब fresh sanction लगा के there is nothing they can do on it, you know. But yes, one major information, uh, that blockade which US is using, that is hurting the Iran economy and that could make Iran to go offensive.
and if it does go offensive, then gold might come down because crude oil would go up. जीतू भाई, नेचुरल गैस के लेवल मैं आपको दे देता हूँ। वैसे रोज़ हमारे लेवल आ जाते हैं मार्केट कमेंट्री में। आज का सपोर्ट है 254, आज का रेजिस्टेंस है 270 और ट्रेंड है वीक जोन में। ओमनीवर्स जी, in any dip where you are comfortable and you have a stop loss of your own, you can do that till market is holding above 4600. 4600 is a good support as of now. Till market is holding that, you can buy in any dip, but make sure you have a very strict stop loss. Without stop loss, I wouldn't suggest you to buy. मितेश भाई, मैं रेकमेंड नहीं करूँगा सेलिंग करने के लिए। सेलिंग करने में रिस्क ज़्यादा है, तो अगर आप सेलिंग करना चाहते हो तो फिर आपको बड़े लंबे लंबे स्टॉप्स लगाने पड़ेंगे और नीचे सपोर्ट जो है बहुत जल्दी जल्दी आपको मिलेंगे। अगर आपके पास स्टॉप लॉस है तो गो अहेड, बट रिकमेंडेशन नहीं रहेगी पॉजिटिव मार्केट में सेलिंग करने की। गोल्ड को मुझे लगता है कि 4662 ब्रीच करना चाहिए एक बार। सद्दाम भाई, एक बार $90 ब्रीच हो जाए और सस्टेन करे तो फिर गोल्ड में दिक्कतें आ सकती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि $90 जो है गोल्ड सस्टेन नहीं कर पाएगा। $90 तक गोल्ड क्रूड ऑयल चला जाता है, देन इट कुड बी अ डिजास्टर फॉर गोल्ड प्राइसेस। गुड इवनिंग प्रमोद भाई, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम जावेद भाई। सिल्वर रुका हुआ है बिकॉज $70 का उसके ऊपर एक पोजेशन है। गुड आफ्टरनून धीरज भाई। वालेकुम सलाम अनवर भाई, स्वागत है आपका। इवन गोल्ड इज नॉट सस्टेनिंग वेल विच इट शुड, बट फॉर सम रीज़न गोल्ड भी जो है इतना कुछ खास सस्टेन नहीं कर पा रहा है। टेक्निकली इसको एक अच्छी तेज़ी दिखा देनी चाहिए थी अब तक, बट रुका हुआ है। लेट्स सी कब तक रुकता है ये। धीरज भाई, 4450 के लिए तो कोई इवेंट की ज़रूरत पड़ेगी यार। $200 यहाँ से आप तुड़वाना चाह रहे हो, इट वुड नीड एन इवेंट टू डू दैट, और इवेंट का फोरकास्ट हम नहीं कर सकते। $200 आज जाना, क्रैश होना गोल्ड के अंदर, एब्सोल्युटली नॉट, मतलब इट इज़ पॉसिबल,
बट वेरी डिफिकल्ट विदाउट एन इवेंट। कोई इवेंट हो जाएगा तो बिल्कुल जो है आप इसको देख पाओगे, बट इवेंट इज रिक्वायर्ड टू डू दैट। इवेंट से मेरा मतलब है कुछ ना कुछ मार्केट के अंदर हो गया क्रूड ऑयल वगैरह के साथ, तो गोल्ड में दिक्कतें आ सकती हैं, या बॉन्ड यील्ड के साथ। अदरवाइज बहुत ही मुश्किल है $200 नीचे जाना एक दिन के अंदर। गोल्ड को सस्टेन होना ही पड़ेगा अगर ये बायर्स को और ऊपर देखना चाहता है। अदरवाइज क्रूड ऑयल भी इसके साथ है, ऑलमोस्ट लोवेस्ट पॉइंट पे है। डॉलर इंडेक्स में थोड़ी सी रिकवरी ज़रूर आ गई है, बट डॉलर इंडेक्स माइट बी डूइंग द ट्रिक्स। सद्दाम भाई, ईरान के हिसाब से हॉर्मूज क्लोज है, यूएस के हिसाब से हॉर्मूज ओपन है। 99-20 के आसपास अगर डॉलर इंडेक्स पहुंचता है तो गोल्ड में परेशानी ला सकता है। इनफैक्ट अभी से ही गोल्ड में परेशानी शुरू कर दी है इसने। एक अच्छी, यस यू आर राइट जॉयस फर्नांडिस जी, ही विल। एंड इट लुक्स लाइक द फिक्स्ड time is 11:30 p.m. according to Indian timing and not the 6 p.m. He will be speaking, you are right, at 11:30 according to Indian timing. Of course, 6 p.m. हो सकता है if you are not in India. Joyce ji, yes, he can do that. In fact, I have just said earlier, Iran was sanctioned country even before starting of the war. And of course, US can stop many countries to stop trading with Iran, but the one they cannot stop is China. China have already cleared stand on this that they do not think they will able to stop trading with Iran. And even before the war they were buying Iranian oil and trading with them, and I don't think they will stop. And US have no power to stop them as well. संदीप भाई 4600 के नीचे निकलेगा तो एक बार सेलिंग का मौका शायद मार्केट आपको दे दे, बट 4600 निकलना एक बार ज़रूरी है। 4600 के नीचे वीक जोन में नहीं जाएगा, बट जो इसका पॉजिटिव ट्रेंड है वो चेंज हो जाएगा टू फ्लैट, तो वहाँ पे शायद थोड़े से आप मौके देख सकते हो। बट जब तक 4600 जो है बरकरार है मार्केट के अंदर, आई डोंट थिंक आपको सेलिंग की सुविधा यहाँ पे लेनी चाहिए। वालेकुम सलाम ए शॉर्ट्स जी, स्वागत है आपका। जीतू भाई, डॉलर इंडेक्स जो है ऑलमोस्ट पॉजिटिव जोन में जाने की कोशिश कर रहा है। हमारे सुबह के रेजिस्टेंस जो हैं, वैसे सुबह हमने इसको पॉजिटिव जोन में ही कंक्लूड किया था, और बट 99 ब्रीच करेगा तो कुछ एक अच्छी फाइनल तेज़ी आनी चाहिए। लेट्स सी 99-99-10 ब्रेक करता है तो क्या होता है, वी विल हैव टू वेट।
बिल्कुल सब सेल में फंसे हुए हैं और सेल में फंसे हुए हैं और सेल करना चाहते हैं। नए लेवल दे देता हूँ, यू आर राइट। सुबह के लेवल जो हैं वो तो ब्रीच हो चुके हैं। 4 घंटे पहले ही मैंने मतलब 8 सुबह 8 बजे ही नए लेवल अपडेट कर दिए थे अपने सब्सक्राइबर्स को। मार्केट कमेंट्री आप ले सकते हो, लेवल आपको पहले ही आ जाएंगे। क्या कहते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग का वेट करने की ज़रूरत नहीं है और ऊपर से उसमें ट्रेंड डिसाइडर भी एक्स्ट्रा आता है। तो मार्केट कमेंट्री और पेड सर्विसेज की जानकारी के लिए मेरी टीम का व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। तो ये हैं नए लेवल गोल्ड के, क्योंकि सुबह का रेजिस्टेंस ब्रीच हो चुका है। प्रमोद भाई, 2,50,000 तक सिल्वर जो है बिल्कुल जा सकती है। इनफैक्ट वी आर होपिंग कि आज ही 2,50,000 चली जाए तो अपने को मज़ा आ जाए। बट यस, 2,50,000 और 3 लाख के टारगेट अब ओपन है सिल्वर के लिए। एंड 2,50,000 तो वी आर होपिंग कि आज ही चली जाए। आज ही चली जाए तो हम मिठाई खा लें। सद्दाम भाई, दैट इज व्हाट साइकोलॉजी ऑफ मार्केट इज। बिल्कुल प्रमोद भाई, मिठाई का इंतज़ार रहेगा। परेश भाई, यस, यू आर राइट, डॉलर इंडेक्स भी ऊपर है और गोल्ड भी $45 ऊपर है। वैसे गोल्ड पे अब प्रेशर आ रहा है। इट लुक्स लाइक कि गोल्ड इज अनेबल टू बेयर द प्रेशर बिकॉज अब डॉलर इंडेक्स चढ़ रहा है और गोल्ड इतना प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहा है। थोड़ा सा जो है डिप्स आ सकती है। और सिल्वर फिर भी थोड़ा सा वैलिड जगह खड़ा हुआ है। बट गोल्ड से अब प्रेशर बर्दाश्त नहीं हो रहा है डॉलर इंडेक्स का। इट लुक्स लाइक कि डॉलर इंडेक्स कह रहा है। ऑल राइट ओमनीवर्स जी। गोल्ड और डॉलर इंडेक्स दोनों एक दूसरे को गिराने की कोशिश कर रहे हैं।
अब या तो गोल्ड डॉलर इंडेक्स को गिरा सकता है या फिर डॉलर इंडेक्स गोल्ड को गिरा सकता है। दोनों में से कौन जीतेगा आने वाले कुछ घंटों में पता चल जाएगा। बट सिल्वर भी अब जो है नीचे की तरफ जानी शुरू हो गई है। गोल्ड थोड़ा सा रिकवर हो जब 62 के आसपास जाएगा। बट 62 63 जब तक नहीं जा रहा है तब तक गोल्ड अभी डिजी मूड में ही रहेगा। इट इज़ डिजी। वालेकुम सलाम कासिम भाई। परेश भाई, अब दिक्कत यह है कि बहुत ज़्यादा डाउन हो गया तो स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है मार्केट का। वालेकुम सलाम हाजरा जी, स्वागत है आपका। थोड़ा सा ही अगर ये नीचे चला जाए डॉलर इंडेक्स तो गोल्ड एक अच्छी लीप पकड़ सकता है। बट लीप पकड़ने के लिए नीचे भी तो जाना चाहिए डॉलर इंडेक्स। अनेबल टू गो। सिल्वर हैव स्टार्टेड द डिसेंड। 6944 के आसपास के हाइज बनाए थे 11:30 बजे, उसके बाद तो काफ़ी नीचे आ चुकी है ये। मार्जिन 4460 पे बाएंगे तो आपका तो $200 तो प्रॉफिट ही आ रहा है, तो आपका मार्जिन $15 कैसे हुआ? कासिम भाई, यहाँ पे अब ऐड मत करो यार। हमारी दो ट्रांचेस जो हैं 4500 पे हैं। अभी हमने कोई ऐड नहीं करी है। अब एक पोजीशन ऐड करनी बाकी है। बट अब वो हम सिल्वर के हिसाब से ऐड करेंगे जब सिल्वर $70 के ऊपर जाएगा। अभी तो अपन जो है नहीं करेंगे। सिल्वर ने सुन ली सेलर्स की बात और $69 ब्रीच कर दिया।
मोहम्मद भाई, फिजिकल के लिए बहुत ऊपर आ गया है मार्केट। अब डिप्स का वेट करें या फिर चांदी के $70 ब्रीच करने का वेट करें। गौतम भाई, डिप्स आ सकती हैं बट प्रॉपर प्रॉपर नीचे जैसे आप सोच रहे हो करेक्शन के लिए, उसके लिए तो 4600 ही ब्रीच करना पड़ेगा। परेश भाई, 90% पीपल विल बी सेलिंग बिकॉज उनको लगेगा कि $70 आ गया यहाँ से, तो कब कहीं ना कहीं सेलिंग जाएगी। तो कंफ्यूज नहीं होंगे, आई एम टेलिंग यू 70-80% विल सेल। परेश भाई, नो, एब्सोल्युटली नॉट। पॉजिटिव मार्केट में सेलिंग नहीं कर सकते हैं। गोल्ड 2 साल में मुझे लगता है कि $6000 के आसपास आना चाहिए। वालेकुम सलाम डेल लैटिट्यूड जी, स्वागत है आपका।
डेल लैटिट्यूड जी, आपका ट्रेड एकदम करेक्ट है। मेक श्योर यू हैव अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। परेश भाई, गेम होना होगा तो वो वेडनेसडे को होगा, जब पीसी इंडेक्स आएगा। गुड आफ्टरनून सोनी जी। गौतम भाई, लेट्स सी, अभी 46 ब्रेक करता है तो शायद आपको कुछ मिल जाए। वालेकुम सलाम। मुकेश भाई, सेलिंग अवॉइड करें। फर्नांडिस जी, इफ़ यू कैन अफोर्ड टू सी पोजीशन इज गोइंग 50-60% डाउन एंड स्टिल यू आर कंफर्टेबल, देन आई वुड सजेस्ट यू सिल्वर, अदरवाइज गोल्ड। सिल्वर में बुल रन जब स्टार्ट होगा वो होगा $70 से ऊपर। जीतू भाई, यू आर राइट, इट इज़ काइंड ऑफ मेकिंग द डबल टॉप, बट इट इज़ इट विल कंप्लीट ऑन 45.95, जो कि मैं ऑलरेडी 4600 का स्टॉप लॉस दे चुका हूँ। नो, यू डिड नॉट मिस एनी अपडेट सोनी जी। यू कैन होल्ड, बट मेक श्योर आपके पास आज के सपोर्ट के नीचे के स्टॉप लॉस हैं। अगर लॉन्ग टर्म के लिए है तो फिर स्टॉप लॉस 65 के लगेंगे, बट अगर इंट्राडे हैं तो सपोर्ट्स और ट्रेंड डिसाइडर के नीचे के स्टॉप्स आपको लगाने पड़ेंगे। जीतू भाई, बॉन्ड मार्केट में इंटरवेंशन एक बार तो हो चुका है, बट जिस तरीके से बॉन्ड यील्ड वापस से रिकवरी मार के ऊपर आ गई हैं, मुझे ऐसा लगता है कि एक बार इंटरवेंशन नहीं हुआ, बट कुछ ना कुछ तो हो जाएगा, बिकॉज यूएस सिंपली कैन नॉट अफोर्ड 30 ईयर बॉन्ड यील्ड एट 5.2। तो कुछ ना कुछ तो सिस्टम या फिर कुछ ना कुछ तो एक्शन होना चाहिए, और एक्शन बिना के भी मार्केट नीचे आ सकती है। बॉन्ड डील बिना किसी रीजन से, यह है कि इन्फ्लेशन के
चांसेस बढ़ जाए हैं उसकी वजह से बढ़ी हुई है। बट कोर पीसी इंडेक्स अगर सॉफ्ट आ गया, जो कि परसों को डेटा है हमारा कोर पीसी इंडेक्स का, तो फिर बिना इंटरवेंशन के भी बॉन्ड यील्ड नीचे आ सकती हैं। मार्केट को बस यही चिंता, बॉन्ड यील्ड की मार्केट को ये चिंता है कि इन्फ्लेशन बढ़ सकती है, और अगर कोर पीसी इंडेक्स सॉफ्ट होके आ गया तो मार्केट की चिंता ख़त्म, और बॉन्ड यील्ड ऑटोमेटिक नीचे विदाउट इंटरवेंशन। तो वेडनेसडे तक देखते हैं, बॉन्ड यील्ड पे नज़र रखते हैं, वेडनेसडे के बाद भी ऊपर रहेगी तो फिर हमको क्या कहते हैं दूसरी तरफ से देखना पड़ेगा। बट अभी फ़िलहाल तो यह है कि अगर जो है कोर पीसी इंडेक्स सॉफ्ट आ गया तो बॉन्ड यील्ड अपने आप नीचे आ जाएंगी। अगर कोर पीसी इंडेक्स बढ़ के आ गया तो फिर तो ऑटोमेटिक गोल्ड ही नीचे आ जाएगा, तो फिर जस्टिफाई रहेंगी बॉन्ड यील्ड का ऊपर रहना। तो फ्राइडे को है ये वाला डेटा जो ट्रेंड डिसाइड करेगा, 5,000 का या 4,000 का। Forecast, market is expecting mildly elevated inflation, but I am expecting माइल्ड से थोड़ी ऊपर इन्फ्लेशन। बट अब यह है कि कितनी ऊपर आएगी यही डिपेंड करेगा कि गोल्ड का ट्रेंड रिवर्स होता है कि नहीं होता है। जैसे कि फेड के फीफा वर्ल्ड कप के फौरन बाद इतनी जॉब्स कट होना इज़ नॉट एक्सपेक्टेड। सीपीआई डेटा नहीं है, कोर पीसी इंडेक्स है नैतिक भाई इस हफ्ते, एक्सपेक्टिंग 0.2 से लेके 0.3%। सोनी भाई एब्सोल्युटली वही कर रही है रेट हाइक प्रेडिक्ट। और अगर क्या कहते हैं कोर पीसी इंडेक्स बढ़ के आया तो फिर फेडरल रिजर्व के पास भी ज़्यादा ऑप्शन बचेगा नहीं रेट हाइक करने के अलावा। तो इसलिए वेडनेसडे तक का हम वेट करेंगे बॉन्ड बॉन्ड्स को समझने के लिए। वेडनेसडे डेटा के बाद फौरन नहीं, डेटा के 7-8 घंटे बाद जो है करेक्ट अपने को पिक्चर मिलेगी बॉन्ड्स की। गोल्ड वीकली प्रोडिक्शन अबव 4800। इस हफ्ते मुझे लगता है 4800 के ऊपर बंद होने चाहिए, थोड़ा सा प्रॉफिट वहाँ हमें बुक करना है। ऑल राइट, दैट्स इट फॉर टुडेज यूके के सेशन के लिए। अब मिलेंगे शाम को 7:30 से 8। मैं कोशिश करूँगा आज जल्दी ही लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर दूँ, नए सेटअप की वजह से मैं हो सकता है जल्दी लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर दूँ, तो शाम को ज्वाइन कर लीजिएगा। सोनी जी बिल्कुल, मैं तो गोल्ड सिल्वर दोनों को अप होने की बात कर रहा हूँ। तो एमसीएक्स की कोई प्रेडिक्शन नहीं नैतिक भाई, यूएसडी आईएनआर इज टू वॉलेटाइल टू प्रेडिक्ट, तो एमसीएक्स में कोई प्रेडिक्शन नहीं है। बाकी आप मिलेंगे शाम को 7:30 बजे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। टाइम पे आ जाइएगा शाम को। सी यू इन इवनिंग। बाय बाय।